फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ओशन में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमने क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने क्या है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा जो नया टॉपिक है जिसका नाम क्या है होमोलॉजस सीरीज। ये क्या जो सीरीज है ये हमें इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये दिखाती है। और हमने ये भी बोलना था जो कार्बन है, कार्बन के साथ जो चैन बनाता है वो सिंगल बॉन्ड के साथ वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और सबसे ज्यादा मजबूत होती है। और हमने ये भी बोला था जो कार्बन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है और कार्बन कार्बन के साथ बहुत लंबी चैन बना सकता है। ऐसी एबिलिटी किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं होती। और आज हम देखते हैं होमोलॉजस सीरीज। ये क्या करती है, हमें इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इनके बारे में बताती है और हम इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी बनाकर देखते हैं। अब देखें जरा हमारे पास नंबर 1 इसमें क्या है मीथेन। मीथेन को आप कैसे लिखते हैं CH4 से लिखते हैं। फिर नंबर 2 पे आता है इथेन, जिसको आप क्या है C2H6 से लिखते हैं। नंबर 3 प्रोपेन, प्रोपेन को आप क्या है C3H8। नंबर 4 इसमें क्या है ब्यूटेन, ब्यूटेन को आप क्या है C4H10 से लिखते हैं। फिर हमारा क्या आता है पेंटेन, पेंटेन को आप लिखते हो C5H12 से। फिर क्या आता है आपका हेक्सेन, हेक्सेन को हम क्या लिखते हैं C6H14 से। वैसे आगे भी है, हम क्या है जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम क्या है सिर्फ इनका प्रयोग करेंगे हेक्सेन तक। अब इसमें क्या देखा आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। और हर एक के अंदर आपने देखा कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप गए तो हमने क्या देखा एक एक कार्बन क्या है इनक्रीज करती जा रही है। दूसरा क्या आपने देखा इधर 2 हाइड्रोजन वो क्या है इनक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या जैसे डाउन द ग्रुप चलते हैं तो हर एक के अंदर क्या चीज ऐड हो रही है CH2। मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम है वो क्या है अटैच हो रहे हैं, जिससे क्या हमारी होमोलॉजस सीरीज बन रही है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। कैसे CH4 इसके अंदर क्या एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है। जैसे इसे नीचे गए तो ये क्या CH2 इसके अंदर ऐड हो गया तो कार्बन कितनी होगी 2 होगी, हाइड्रोजन कितनी होगी 6। उससे नीचे आए तो क्या हो गया कार्बन ऐड होगी और 2 हाइड्रोजन ऐड होगी। ऐसे ऐसे करके क्या है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन क्या है ऐड होती जा रही है। अब हमारे पास ये बन गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब हमने क्या देखना है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है, किस प्रकार जो कार्बन है वो कार्बन के साथ या हाइड्रोजन एटम है उनके साथ जुड़ी हुई है। हम सबसे पहले कौन सा लेते हैं मीथेन लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है एक कार्बन है और उसके साथ कितने हैं 4 हाइड्रोजन एटम है। अब देखें जरा H और H ये हो गया हमारी स्ट्रक्चर। ये किसकी होगी हमारी मीथेन की, जिसमें हमने क्या दे रखा है एक तो हमारे पास कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम है। अगर कार्बन क्या है अकेली होगी तो ज्यादा से ज्यादा 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ सकती है। अगर इससे आगे चैन बनती है तो उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो कम होती जाएगी। अब देखिए जरा हमारे पास कौन सी है इथेन की है। इथेन को कैसे बनाएंगे, कितनी कार्बन है, आपने सारा का सारा जो फोकस है वो हाइड्रोजन के ऊपर न करके आपने क्या है कार्बन के ऊपर करना है। जैसे जैसे एक एक कार्बन ऐड होती जा रही है उनका नाम क्या बदलता जा रहा है। तो हमने क्या इस हाइड्रोजन को आप भूल जाओ कितने हाइड्रोजन नहीं है, आपने फोकस सारा किस पे रखना कार्बन पे। और हमारे पास कौन सी है इथेन, इसका मतलब इसके अंदर 2 कार्बन है। हमने क्या कर दिया ऐसे कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ दिया और हमने बोला अगर अकेली कार्बन होगी तो उसके साथ क्या है 4 हाइड्रोजन एटम है वो जुड़े हुए होंगे। अब देखिए जरा इसके साथ हाइड्रोजन 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 और इसके साथ भी देखें हाइड्रोजन। अब हमारे पास क्या था C2
कार्बन कार्बन 2 हो गई, हाइड्रोजन 3 3 6 हो गया। आपने क्या देखा कि हमने बोला था अगर अकेली कार्बन है तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे। अगर इसमें भी देखे जरा 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी देखिए इधर 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़े होने के कारण जो 2 हाइड्रोजन एटम वो अलग हो गए। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ गई तो इसका एक हाइड्रोजन इधर चला गया, अगर अकेली होती तो चौथा जो हाइड्रोजन है वो आ जाता। अब ये कार्बन के साथ जुड़ गई तो एक हाइड्रोजन का जो स्पेस था वो किसने ले लिया, कार्बन ने ले लिया। तो हमारे पास कितने हो गए, इसके पास 3 हो गए, इसके पास भी क्या हो गए 3 हो गए। इसका एक हाइड्रोजन कम हो गया, इसका एक हाइड्रोजन कम हो गया। वो क्यों हो गया, क्योंकि हमने देखा था जब आपने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना था तो वो क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, अब एक इसकी हाइड्रोजन और एक इसकी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन बनी तो मिली तो उसने कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो हमारे पास किसकी होगी, हमारे पास इथेन की होगी। अब देखिए प्रोपेन की, प्रोपेन की जो स्ट्रक्चर आपने बनानी है तो आपने कितना देखा कि 3 कार्बन है, तो आपने कार्बन कार्बन के ऊपर फोकस करना है। ये आप हाइड्रोजन एटम को भूल जाए तो आपने क्या करना है, हाइड्रोजन 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 ऐसे करके। अब देखिए जरा कि हमारे पास अकेली थी तो कितने थे, 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए थे। अब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ी है तो हाइड्रोजन की संख्या घटती जा रही है, वो देखिए जरा। अब हमारे पास कितनी कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन होगी। फिर आप हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 और 2 8 हो गए, तो C3H8 किसका हो गया, हमारे पास प्रोपेन का हो गया। अब देखिए ये इसको, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 जो अकेली कार्बन थी। इसको भी देखिए ऐसे करके 1 2 3 4 ये हो गए। इसको भी देखिए 1 2 3 4 ऐसा हो गया। अब ये कारण क्या हुआ कि हमारे पास जो ये था किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इसी कारण इसके साथ क्या था 4 हाइड्रोजन थी। इसमें क्या देखा हमने, कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, इसी कारण क्या हो गया 2 हाइड्रोजन खत्म हो गए जो क्या है एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अब इसमें देखें जरा, अब इसके पास कितने हैं 3, तो एक हाइड्रोजन एटम गया, इसके पास होने कितने चाहिए थे 4, तो इसका भी हाइड्रोजन एटम इसके साथ ऐड हो गया तो क्या सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो ऐसे इसने कर दिया। तो हमारे पास ये किसकी होगी, प्रोपेन की होगी। अब हमारे पास और स्ट्रक्चर आती है ब्यूटेन की। ब्यूटेन के अंदर आपने, मैंने क्या बोला है कि आपने हाइड्रोजन एटम से याद नहीं रखना, आपने केवल जो कार्बन है कार्बन के ऊपर फोकस करना है। तो इसका क्या हो गया, कितनी है 4 कार्बन, 1 2 3 4 ये होगी। अब आपने क्या देखना है कि हाइड्रोजन एटम कितने कितने नहीं, जब आप इनमें ऐड करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो गई और 10 क्या हो गया हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो गई। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ब्यूटेन का। उसी प्रकार हमारे पास पेंटेन है। पेंटेन में आपने फोकस किसके ऊपर करना है, जो कार्बन है कार्बन के ऊपर। तो कार्बन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारे पास। तो आपने क्या हाइड्रोजन एटम कितने कितने नहीं उसके ऊपर नहीं सोचना, आपने सिर्फ किससे नाम याद रखने हैं, इस कार्बन से। तो अब ये सारे के सारे हाइड्रोजन ऐसे जो ओपन से रहे ना उनके साथ क्या है आप हाइड्रोजन को ऐड करते जाए। ये हमने ऐड कर दी, ये हो गया हमारे पास। तो आप देखो 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और कितने हो गए 12 हाइड्रोजन एटम हो गए। तो इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर किसकी बनी है, हमारी पेंटेन की, जिसके अंदर क्या दे रखा था 5 कार्बन दे रखे थे। उसी प्रकार हम क्या है हेक्सेन की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्सेन की स्ट्रक्चर क्या है, जिसके अंदर आपने क्या है 6 कार्बन एटम होंगे। अब हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो कितने की 1 2 3 4 5 6 कार्बन कार्बन के साथ क्या है 6 कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ क्या अटैच है। अब हमने क्या देखना हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 6
6 क्या हो गया हमारे पास कार्बन एटम हो गए, और क्या हो गए ये हमारे पास कितने हो गए 14 हाइड्रोजन एटम हो गए। तो हमारे पास किसकी होगी कार्बन के बेसिस के ऊपर आपने इनके नाम याद रखने हैं। तो हमने क्या बोला है अगर एक कार्बन आती है तो हाइड्रोजन को आप भूल जाएं, अगर एक कार्बन आती है तो क्या होगा मीथेन, दूसरी आती है तो क्या होगा इथेन, तीसरी आती है तो प्रोपेन, 4 होते हो तो ब्यूटेन, 5 तो पेंटेन और 6 तो हेक्सेन होगा। तो उस प्रकार आप बड़ी आसानी से उनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे आप क्या है जो हमारे पास होमोलॉजस सीरीज है उसको दिखा सकते हैं। ये जो होमोलॉजस सीरीज है इसका ये पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि इसमें क्या है इससे आगे हम ने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और जिनका दूसरा नाम आपने क्या बोला था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनको भी हम क्या है इनकी सहायता से दर्शाएंगे कि किस प्रकार अल्केन के अंदर जो हमारे पास ये लिया ना मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो हमने क्या ऐड किया है यहाँ पे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करे हैं। तो जब इसका दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें दिखाएंगे कि ये तो हमारी क्या होगी सिंपल होगी, जिनको मीथेन, इथेन यानी कि अल्केन बोला गया था ना, तो उसके पीछे वाला पार्ट आ गया। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर क्या है डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का और किस फॉर्मूले से इनको दर्शाया जाता है वो पूरी डिटेल के साथ क्या है आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे पास क्या था हमारे होमोलॉजस सीरीज में मीथेन था, इथेन था, प्रोपेन था, ब्यूटेन था, पेंटेन था। ये बिल्कुल सिंपल थे जो हमने क्या है या आप इनको कह सकते हो अल्केन थी, और जिनकी हमने क्या स्ट्रक्चर बना के देखी किस प्रकार एक दूसरे कार्बन के साथ ये जुड़े हुए हैं और किस प्रकार ये चेन बनाते हैं। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाता है हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड आर देयर इन हेक्सेन। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है हेक्सेन स्ट्रक्चर के अंदर कितने होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है जो हमने बोला था ना, जो मीथेन के अंदर लिया था सिंपल एक कार्बन क्या थी हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ी हुई थी। यस, तो ये जो हमने जो जोड़ रखे ये वाला जो पार्ट है ये सारे के सारे क्या कोवलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब क्या मीथेन के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं 1 2 3 4, तो क्या हो गया कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गया हमारे पास 4 हो गए। तो यही जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है क्या हेक्सेन की है, इसमें बोल दिया जाए कि कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं तो आप इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो कितने हो गए हमारे पास 19 कोवलेंट बॉन्ड होंगे इसके अंदर। तो ये कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन्स। तो उनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है उनको भी आप दिखा सकते हो और आप इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी आसानी से बना सकते हो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बिल्कुल जोर लगा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।